देख के नहीं चल सकते? तो क्या करें हम? देख के तुम्हें चलना चाहिए या हमें? अच्छा, काला चश्मा मैं लगा रखा है, तुमने लगा रखा है? हमने तो काला चश्मा और काला लिबास भी पहन रखा है। तो क्या है? तुम्हें क्या है? मुझे क्या होगा? और गांव का कोई अगर व्यक्ति आ रहा है तो उसको देख करके चलो ना। अरे चल तो देख के ही रहे, लेकिन सामने वाले को दिखाई नहीं देता, अंधा ही है क्या बिल्कुल? हे लड़की, बस आखिरकार कहना क्या चाहती है, क्या बात है? क्यों रुकी हुई है? मैं रुकी हुई नहीं हूँ, तुमने मुझे देख के रोका है। हाँ तो तुम आजकल गांव की बहुओं पे कुछ ज्यादा ताका झाकी नहीं करते? ताका झाकी? अरे कोई कैसे रह रही है कैसे नहीं रह रही है, तुम्हें इस बात से क्या मतलब है? और परसों तुम मेरे बारे में उनसे क्या कह रहे थे शांति चाची से कि उसकी बहू देखो कैसे बाल फकेड़ के और सर पर पल्ला नहीं। मैं चाहे कैसे भी रहूं, तुम कोई मेरे ठेकेदार हो? तो पल्ला तो तेरे सर पे आज भी नहीं है, तुझे शर्म ही नहीं है, तुझे मर्यादा ही नहीं है, गांव के तौर तरीके ही नहीं पता, तो तू नहीं इन बातों को क्या समझेगी? मुझे नहीं पता, तुम्हें तो पता है, तुम्हारे घर में तो बहुत सब संस्कार ही है ना। हाँ देख लड़की, हम तुझे एक बात बता दें कि हम इस गांव के प्रधान हैं, और प्रधान होने के नाते, मेरी बात सुन ले पहले, प्रधान होने के नाते गांव वालों का ये फर्ज होता है कि एक प्रधान की जो इज्जत मर्यादा होती है उसको किस तरीके से रखा जाता है, किस तरीके से इज्जत की जाती है, इस बात को समझने में अभी तुझे समय लगेगा। और मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे इन गांव वालों से सीखो, समझी? तुम हमसे संस्कार की बात कर रहे हो? तुमने अपनी बहन की शादी तुम्हें पता है कैसे आदमी से करी है, जो मुझसे उम्र में देखो कितना बड़ा है। हाँ, सिर्फ किसके लिए? पैसों के लिए। तो हर रिश्ते में पैसा जरूरी नहीं होता हमारे लिए है। जब जोड़ी का वरना हो तो क्या फायदा ऐसे? देख लड़की, हमारे घर के मामले में तू ना बोले तो ही अच्छा है, क्योंकि देख मेरे लिए मेरे घर में मेरे रूल, मेरे चाल चलन है। मैं जैसा कहूँगा, जैसा कराऊंगा वैसा मेरे घर वाले करेंगे। और मेरी बेटी है वो, मैंने जिस किसी के भी साथ शादी की, तुम्हारी बेटी तो नहीं है। अरे बेटी की बात नहीं कर रही, तुम्हारी बहन की बात कर रही हूँ मैं। हाँ तो अगर मेरी बहन है, मेरी बेटी है, अगर मैं जिसके साथ जैसे भी उसकी बातें मैं शादी कराऊंगा या कुछ भी कराऊं उसे, तुम लोगों की क्यों जलन होती है? तुम लोग क्यों फूकते हो? अरे मुझे क्यों जलन होगी? फिर मेरे जाने तुम किसी के भी साथ करो शादी, जानवर के साथ कर दो, मुझे क्या मतलब इस बात से? और मैं तो ये चाहता हूँ, लेकिन तुम हमारे बारे में पूरे गांव में किसी से बातें नहीं करो। तो तेरे बारे में कर कौन रहा है? अच्छा? और तेरे बारे में बातें करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मैं तो मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम्हें दूसरों की बहुओं पे उंगली उठाना बहुत अच्छा लगता है। उंगलियां तो हम इसलिए उठाते हैं कि हमें जब मर्यादा नहीं दिखती तो इसलिए हम उंगलियां उठाना पसंद करते हैं। अच्छा, समझ में आई? मर्यादा, आप हमें हमारी मर्यादा मत सिखाइए। हाँ, ठीक है, हमें हमारी मर्यादा पता है, इसलिए आप तो बड़े वो मत बनिए, ठीक है? क्या ना बनिए? हाँ। और हम तुझे मर्यादा, और ये सारी इजाजत मेरे पति ने मुझे दे रखी है। तेरा पति भी मिला नहीं है ना, वो जिस दिन मिलेगा उस दिन उससे ये सारी बातें कहूंगा जरूर। तुम क्या कहोगे? क्या कहोगे तुम? जो भी मुझे कहना। और तुम मुझसे मत भिड़ा करो। तुझसे क्यों ना भिड़ूंगा? नहीं, हाँ? जरूरत नहीं है। मैं गांव का प्रधान हूँ, और एक प्रधान का हक है कि वो कभी भी किसी वक्त किसी से भी बात कर सकता है। गांव के प्रधान? वाह भाई वाह, कभी भी वक्त किसी से भी बात कर सकते हो, यानी रात को 12 बजे किसी के बिस्तर में आ सकते हो तुम? वाह, तो तुम बड़े बड़े गुंडे टाइप के फिर तो हैं? वाह भाई वाह, हर वक्त किसी भी टाइम। आज के अलावा मेरे बारे में नहीं बोलोगे, बता रही हूँ। वो तो वक्त बताएगा लड़की। हाँ। अरे तुम्हारा तो खैर अभी वक्त बता रहा है, हमें दिख रही हो। हटो। बहुत चटपटी है ये, इसका भी इलाज करना पड़ेगा बहुत जल्दी। अरे पूजा। हाँ भाभी। कहाँ से आ रही हो? ओ भाभी, मैं अपने कोचिंग से आ रही थी। अच्छा, वो लड़का कौन था जो बाइक पे तुम्हें छोड़ के गया है? भाभी आपने देख लिया? हाँ हाँ, मैंने देख लिया। और वो तुम्हें किस भी कर रहा था यहाँ पे? भाभी वो ना किसी से कहना मत। नहीं नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है। सच्चा वाला प्यार? हाँ भाभी, सच्चा प्यार करती हूँ, और हम लोग ना शादी भी करेंगे, पर पापा का डर है। कैसे मनाऊं? अरे पापा नहीं माने तो भाग जाओ। कैसे बोल रहे भाभी, ऐसे कैसे भाग सकती हूँ? इधर आओ मेरे पास। एक बात बताओ, आजकल इस दुनिया में सच्चे प्यार को समझने वाला भला कोई है? पापा को मैं जानती हूँ कितना हरामखोर है वो, ठीक है ना? देख, जैसे तेरी बुआ की शादी किसी बूढ़े के साथ कर दी है ना, ऐसे ही तुझे किसी के साथ बांध देगा। नहीं नहीं, इसीलिए देख तेरा कितना स्मार्ट है वो दिखने में।
अगर तू और अपनी मर्जी से शादी करेगी तो सुख पाएगी, और वैसे भी बहुत खड़ूस है एक नंबर का। हाँ भाभी वो तो कल मिला था मुझसे, अभी मेरी लड़ाई हो गई। मैंने बोला भी था, मैंने कि तुमने अपनी बहन की शादी देखो कितने बूढ़े, तो पता है क्या करा, मैं अपनी बेटी की भी करूंगा, पर तू बोलना मत। और देख पता है क्या करा था, मुझे तो सिर्फ दौलत चाहिए, ले दौलत धन देना चाहिए, वो उल्टा धन लेता है, यानी कि एक तरीके से समझो तुम्हारा सौदा। नहीं भाभी मैं नहीं ऐसे कर सकती, मुझे तो अपनी मर्जी से करनी है। मर्जी से नहीं, ये नहीं करने देगा, और इसे बताना भी मत, चुपचाप नहीं भाग भाभी, जाइयो इसके मैं साथ। तो खुद डर रही हूँ बताने से। भाग जाइयो उसके साथ चली जा, और बहुत अच्छा है। मैंने तो उसे एक नजर मारी उस पे, मुझे पता लग गया लड़का सुंदर भी है और तुझे सुखी भी रखेगा, और तुझसे प्यार भी बहुत करता हाँ है। भाभी, जब प्यार तेरे तो यहाँ मुझसे किसी करता है। करी थी उसने। हाँ मुझसे प्यार तो वो करता है। हाँ वही तो, अब देख तेरे भैया मुझे कितना प्यार करते हैं। हाँ नबी में काम करते हैं ना, तो इसलिए कभी कभी आ पाते हैं। जी करते तो हैं भैया आपसे प्यार। बहुत प्यार करते हैं। और अच्छा ठीक है, अगर मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। हाँ भाभी मुझे आपकी पड़ेगी तो बता दूंगी। ठीक है, जाओ ओके जाओ जाओ भाभी। जाओ, जरूरत पड़े तो भाग जाओ। अब देख तेरी लोंडिया को ना भगवा दिया किसी और के साथ। हाँ अब जड़ की पता लग गई, जड़ की पता लग जाना बस एक बार, फिर देखो, अब देख तेरी नीचे से कटेगी। पिताजी कहाँ से आ रही है? वो पिताजी मैं कोचिंग से आ रही थी। अच्छा, जी कोचिंग से टाइम टू टाइम आती जाती है ना? हाँ पापा जाती हूँ टाइम से। देखो बेटा पूजा, जी तुम्हारे बाप की इस गांव में बहुत ज़्यादा इज्जत है, बहुत मर्यादा है, उठना बैठना भी बहुत अच्छे लोगों में है। और हाँ, जीवन में हमेशा एक बात याद रखना बेटा, कभी भी कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जिससे कि हमें न चाहते हुए तुम्हारे साथ गलत कदम उठाना पड़े। नहीं पिताजी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। हाँ, बहुत ध्यानपूर्वक और ध्यान से इस बात को अपने दिमाग में नोट कर लो। घर से पढ़ने और पढ़ाई से सीधे घर। ठीक है। अगर अदरवाइज कहीं भी किसी भी जगह से मुझे कोई भी ऐसी सूचना मिली या मैंने अपनी आंखों से देखा तो तुम्हारी जिंदगी का वो आखिरी दिन होगा। जाओ घर। आई क्यों नहीं अभी तक? जी जी बताइए। किसके इंतजार में खड़े हो? किसके? हाँ मेरा दोस्त आने वाला है विक्रम, उसी का इंतजार कर रहा था। नाम गलत बता रहे हैं, विक्रम नहीं पूजा। पूजा? तुम्हारा नहीं। दोस्त का नाम विक्रम कैसे हो सकता है? कोई आदमी थोड़ी नहीं है तुम्हारा दोस्त तो। मुझे सब पता है, मतलब? टेंशन मत लो, घबराओ मत। हाँ मतलब मैं पूजा की भाभी हूँ। अरे नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते। हाँ तो आपको मैं हमारे जानती बारे हूँ, में अरे मुझे पता लग गया तुम्हारे बारे में सब कुछ। पूजा ने बताया? हाँ पूजा नहीं बताया। भाभी जी मैं और जिस दिन तुम गाड़ी पे उसे छोड़ने आए थे, जो यहाँ पे किस कर रहे थे, तब मैंने देख लिया। वैसे कुछ भी सही, जोड़ी दोनों की बहुत ही अच्छी है। भाभी वो जी- भी बहुत खूबसूरत है और तुम भी। भाभी जी मैं आपको एक बात बताऊं, जी मैं पूजा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, पर पता नहीं क्यों वो अपने घर वालों से बात नहीं कर पा रही। अरे मैं बताऊं उसके घर वालों का चक्कर क्या है? जी। मैं सच बताऊं, उसका जो बाप है ना, बहुत एक नंबर का सूहर मान लो उसे, सुगर? मतलब बहुत हरामखोर आदमी है। तो भाभी कैसे होगा? उसने अपनी बहन की शादी एक ऐसे जमींदार के साथ कर दी कि दिखने में बहुत एज, 80-90 की साल की एज 80-90 साल और बस दौलत थी उस पे। और ये समझ लो आज शादी हुई है और सुबह खत्म। हाँ? हाँ, और ये समझ लो लड़की अभी तक वहीं रख रखी है सिर्फ दौलत के लिए। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी मोहब्बत के साथ भी ऐसा हो जाए। इससे अच्छा तो ये है कि तुम अपनी मोहब्बत को लेके यहाँ से फरार हो जाओ, भाभी जी, क्योंकि ये जालिम है, बहुत निकम्मा आदमी है, ये तुम्हारी मोहब्बत को बेच देगा कहीं। भाभी जी तो मैं क्या करूं बताइए? मैं ना। बताती हूँ तुम्हें रास्ता क्या करोगे। बोलिए। तुम अपनी पूजा को लेके यहाँ से फरार हो जाओ।
भाभी जी मैं लेकर तो चला जाऊं, लेकिन पूजा जाने के लिए तैयार नहीं होगी। वो मैं तैयार कर दूंगी उसे। सच में उस भाभी? और वो तैयार है जाने के लिए। भाभी जी मैं आपको गलत थिंकिंग हाँ मुझे पता है भाभी जी मैं आपको गलत थिंकिंग नहीं छू रहा, अरे! बस अपना समझ के मैंने हाथ आप तो पकड़ लिया। देवर, आप मुझे भाभी बोल रहे जी। हैं तो मेरे भाई जैसे हुए, बिल्कुल। है कि नहीं? और वैसे भी तुम रहने की टेंशन मत करना। बैंगलोर में मेरी एक फ्रेंड रहती है, क्या? मैं उसे कॉल कर दूंगी, तुम वहां पहुंच जाना, वो तुम्हें रहने की व्यवस्था भाभी जी में। मैं आपका ये एहसान जिंदगी में नहीं अरे भुला पाऊंगा। एहसान तुम्हारे नहीं, मतलब मेरे नहीं है, तो? तुम्हारे ऊपर एहसान तो बुड्ढे के हैं जो मैं उतार रही हूँ अब। हाँ, और ये समझ लो तुम्हारी जोड़ी एकदम राम सिया की जोड़ी, एकदम ऐसा लग रहा है जिनके प्रसिद्ध नाम है ना प्रेम के, उससे लैला मजनू, हीर रांझा सेम छलकते हैं तुम दोनों में। ऐसा लगता है साक्षात मैंने प्रेम को देख लिया। तो भाभी जी मैं कब लेकर जाऊं उसे? कभी भी निकल जाओ, रात में निकल जाओ, दिन में निकल जाओ, कभी भी निकल जाओ। और रही बात पैसों की, पैसे मैं दे दूंगी तुम्हें। ऐसे? हाँ, 2000 चाहिए, 3000 चाहिए, 4000 चाहिए, कोई बात नहीं, मैं अपनी इयरिंग्स बाद में बनवा लूंगी। सोने के कुंडल के लिए आपके भैया ने पैसे डाले थे ना, तो वो मैं बाद में बनवा लूंगी, नहीं लेकिन भाभी- प्रेम अधूरा ना रह जाए। भाभी जी मुझे पैसों की तो जरूरत नहीं है खैर ऐसी, लेकिन हाँ आप मेरे लिए इतना कर रही हैं यही मेरे लिए बहुत है। और सुनो, पूजा भी तुमसे बहुत ही प्रेम करती है, वो भी किसी और की नहीं होना चाहती मैं तुम्हारे जानता हूँ अलावा। भाभी, और शायद हो सकता है कि पूजा मैं एक दूसरे के बिना कभी जिंदगी में जी भी ना पाऊं। अरे जीने की छोड़ो, तुम लैला मजनू हो यार, कैसे रह सकते हो एक दूसरे के ठीक है, साथ? तो- तुम्हें पता है उन्होंने 7 जन्म लिए थे, तुम्हें मैं इसी जन्म में मिला दूंगी। और सुनो, थोड़ी देर में वो बुड्ढे को बेवकूफ बना के आ रही होगी, जरा मैं कंडे ले आऊं, ठीक है? नमस्ते भाभी। कोई पत्थर से ना मारे मेरी दीवार। ओ! इसका मतलब बुड्ढा जा रहा है, उन दोनों को देख लेगा। एक काम करती हूँ, इससे मूड खप्पी यहीं कर ले रही हूँ। नमस्ते मतलब वो ऊपर चढ़ी आती है, अरे! नमस्ते नमस्ते यहाँ के करेगी। मैं आपके ऊपर क्यों चढ़ूंगी? पागल हो क्या? हाँ, बदतमीजी हो बिल्कुल। अंकल जी एक बात बताइए, इतनी जल्दी भगे दौड़े कहाँ जा रहे हैं? ऐसा लग रहा है किसी पंचायत को उजाड़ आए। हैं? पंचायत उजाड़ क्या है क्या? ऐसा तो नहीं किसी ने जूते वूते बरसा दिए हो तुम पे? क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है, क्योंकि जब पंचों में लड़ाई हो जाए तो मुखिया ही पिटता है जूतों से और फिर वो भाजता है। ऐसा है जी। हमारी पंचायत में ऐसा नहीं होता। ओ फिर क्या? हमारे पंचायत में हमारे उसूल माने जाते हैं। हैं? हाँ, ऐसी हल्के फुल्के पंचायत नहीं करता हूं मैं। पंचायत में अगर एक बार बैठ गया और अगर मैंने एक बार जो प्रस्ताव रख दिया, उस प्रस्ताव को भगवान भी नहीं बिठा सकता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। समझी? वैसे भी अंकल, हे! सॉरी मैं कौन हूं तुम्हारा? अरे नहीं नहीं, सॉरी, गलती से लग गया था। मैं ये कह रही थी, वो जो तुम्हारी बहन है उसे ले आते। और वैसे भी बेचारी देखना, वो सुहागरात पता नहीं हुई होगी नहीं होगी, हमें तो पता नहीं है। वो बेचारे अगले दिन ही ख़त्म हो गए थे, उनके भी अरमान दिल के दिल्ली में रह गए। इससे तो अच्छा है कि तुम ले आओ, दूसरी जगह शादी कर दो। नहीं, हम नहीं लेके आएंगे। क्यों? हम ये चाहते हैं कि हमारी बहन जिस जगह है उस जगह 100 बीघा पूरी उस जमीन की मालकिन हाँ, बने। 100 बीघा ही पति बनेगा उसका। कैसी बातें करते हो? इंसानियत नाम की चीज है नहीं तुम्हारे अंदर? हे, होश में सुनी भाई, हमारे यहाँ बहन बेटियां हमारी जुबान से अलग नहीं हटती। हमने जिस जगह उनकी शादी विवाह जो भी कुछ कर दिया और जिस जगह उनको भेज दिया वो वहीं रहती है, अपनी पूरी जिंदगी वहीं काटती हैं, उस पति के साथ ही काटती हैं। हमारी बात का आज तक किसी ने भी उल्लंघन नहीं किया। चलो अच्छी बात है, नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक भाई होने के नाते उसका फ्यूचर के बारे में तो सोचो। अरे उस बेचारी की लाइफ में से आदमी उजड़ गया, और फिर आदमी क्या 80-90 साल के बाबा से शादी करी थी, उसके दादा की उम्र के। बताओ अभी। अरे एक बात बता, 100 बीघा जमीन इस गांव में किसी पे है? बता तू, किसी पे है? बता तू, है? तू 100-200 रुपए के डले को लेके डोले कंडा बीनती हुई है? पागल। अरे मैं कंडा बीनती इसलिए घूम रही हूँ। और एक बात बताओ, जब उसका पति नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे उसका? वो रानी बनेगी, रानी। हाँ, बगैर पति के रानी बन रही है। 100 बीघा जमीन की रानी बनेगी, रानी। हाँ, 100 बीघा। समझ आई? इसका मतलब फिर तो तुम अपनी बेटी के साथ भी ऐसे ही करोगे? हाँ, गंगा पार दे के आया अपनी बेटी के लिए लड़का। 200 बीघा जमीन है। हाँ, थोड़ा सा उस लड़के की आंख में डिफेक्ट है, आंख फिरती है उसकी। हाँ? मतलब आंख से
खराब है वो देखेगा इधर तो देख रहा होगा उधर। हाँ? ऐसे से और क्या? पूजा को पता है इस बात की? पूजा कौन होती है? हैं? हम जिसके साथ बांधेंगे उसके साथ जाना पड़ेगा। भेड़ा है, बुग्गी चलाता है। सुनाई? समझ में आई। सुनाई? ठीक है। सुनाई? हाँ अब ठीक मैं है। चलता हूँ। अरे चल। इधर का जा रहे हो? फिर कहाँ जाऊँ? अरे मुझे तो याद आ गया, मैं तो भूल ही गई तुम्हारी फालतू की बकवास में। मंदिर में भंडारा हो रहा है, फीता काटने के लिए मुखिया जी हो रही है। तुम चले जाओ जल्दी, फीता काटना है। फीता काटना है मुझे? मीडिया वाले खड़े बहुत सारे। कैंची रख ली जब में? मैं हर वक्त रहती है यहाँ पे। यहाँ फंसी रहती है। हर वक्त कैंची का क्या करते हो यार? ठीक है जाओ जल्दी। मेरे पास तो निमंत्रण नहीं आया, मैं क्यों काटने जाऊँ फीता? अरे तुम्हारे पास नहीं आया, तुम्हारा घर मेरे घर के सामने ही है। वो मेरे पास आए थे, मुखिया जी का। मैंने कहा किसी पंचायत में गए होंगे, कोई लौंडिया वोंडिया भग गई होगी। हाँ वो भग गई थी एक। हाँ। और वो 2 लड़कों को लेके भगी एक साथ। बड़े बड़े के फैसले आते हैं तो मैं- इसीलिए जल्दी चले जाओ। भजी भजाइयों के फैसले करता हूँ मैं। और लौंडे भग गए एक बार। ये सही उनका है। न्याय करने गया मैं। वैसे लौंडे भग गए? हाँ लौंडे भग गए। वो एक लौंडा था वो दुल्हन बन गया, एक लौंडा था वो दूल्हा बन गया। दोनों एक दूसरे को लेके भग गए। अरे मैंने कहा ये क्या हो गया? अब उनके बच्चे पैदा हुए होंगे। बच्चा तो पैदा नहीं हुआ वो। अरे तुम जल्दी चले जाओ। लेकिन अब मैं कैसे जाऊं? मैं ऐसी जगह नहीं जा सकता, वहां निमंत्रण नहीं। अरे मुझसे तो बोल के गए ना, पागल हो क्या? मतलब चलो मुझसे बोल के गए मुखिया जी। जाओ तुम, जब तक नहीं जाओगे वो फीता नहीं कटेगा। कैंची साथ रखी तुम्हारे? हाँ ये बात है, ये रखी यहाँ पर रखी। हाँ जल्दी चले जाओ। 24 घंटे कैंची रहती है मेरे पास। जाओ चले जाओ, फीता कटियाओ वहां पे जाके। जाओ जल्दी। ये सारे क्या कर रही है तू? ये जाओ जल्दी। हैं? देखो मुझे यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो तुम दोनों के दोनों? भाभी जी आप दुष्ट आने वाला है, जल्दी भाग जाओ यहाँ से। दुष्ट भाग चलो जल्दी, भाग चलो। अरे तो बताएंगी तो सही कौन दुष्ट है? अरे इसका बाप। और क्या? लली भाग जा जल्दी। सही कह रही हो। वो आदमी हमें अलग ना कर दे। अरे अलग ही करने के लिए काने के साथ शादी करी है। मेरी शादी? हाँ काने के साथ तेरी शादी तय कर दी है। नहीं भाभी। नहीं भाभी क्या? पूजा इससे पहले ऐसा कुछ हो हम लोग यहाँ से चले। जल्दी भाग जाओ, भाग चलो यहाँ से, भाग चलो। तुम्हें नहीं पता मैंने बड़ी मुश्किल से बहाना लगाया, मैंने मंदिर पे भंडारा हो रहा है कि तुम्हें फीता काटना है। अब तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। पूजा कोई बात नहीं, आज तुम मेरे घर रुक लो रात को, फिर हम सुबह ही ठीक है तो हम लोग निकल चलते हैं। अरे जल्दी भाग जाओ जल्दी। ठीक है भाभी। हाँ ठीक है धन्यवाद। जल्दी भाग जा लली, भाग जा जल्दी, भाग चलो। भाग लली भाग। इसको सारे मार दूंगा जब मैं। लड़की जी अंकल। मतलब अंकल की बच्ची, एक बात बता, कहाँ भंडारा हो रहा है? वहां पे कुत्ता सो रहा है। कुत्ता सो रहा है? अरे तो फिर वो भंडारा खत्म हो गया तब सोए होंगे कुत्ता। वहाँ कुछ भी नहीं है, भंडारा था। छोड़, वहाँ कोई आदमी, कोई कहानी चढ़ैया भी नहीं है। अच्छा भंडारे की पड़ रही है, बहुत बुरा हो गया गाँव में। बहुत बुरा हो गया। नाश ही हो गया ये समझ। किसी पंचायत तुम करनी तो बता कहीं मुझे, मुंह बता, दिखाने क्या लगे। बात होगी? पंचायत? तुम पंचायत करनी है? अब पंचायत अपनी बैठाना तुम। अपनी? हाँ अपनी। तुम्हें नहीं पता? ए भंडारे की पड़ रही है, हद हो रही है। बताओ इस आदमी घर में घटना घट गई है। घटना? तो लीलने की पड़ रही है पहले। मेरे घर में कौन सी घटना? ए जाओ, पूजा भग गई। हैं? और क्या? ए, होश में बात कर, होश में बता रहा हूँ। अरे मेरे मार दूंगा। अरे पूरे गांव को नहीं मार सकते। पूरे गांव में ऐसे उड़ी है ये बात, हवा की तरह फैल गई है। और तुम्हारे मुंह पे तो थूक रही है। अब बिठा ले अपने पंचायत। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी ऐसे काम नहीं कर सकती। खुद लड़कों के साथ गांव वालों ने भागती हुई देखी है। लड़कों के नहीं, मतलब एक लड़कों के? मतलब क्या 10? एक लड़के के साथ, सॉरी मुझे मुंह से निकल गया, एक लड़के के साथ भागती हुई देखी है वो। तो ये समझ लो कि एक लड़के के साथ। ऐसा और नहीं। सुनो, उससे पहले तो ये भी करते हुए देखे थे। बिटोरे में से निकली थी वो किसी के साथ। बस ची तौबा तौबा तौबा। देख लूंगा, पूरी साथ हो जा दो। फाड़ दूंगा, फाड़। अरे बेटी को फाड़ोगे? हद है यार, ये आदमी चूतिया है बिल्कुल। छोड़ूंगा मैं। मुखिया जी राम राम। राम राम। अरे बड़ा गजब है वो। क्या हुआ अब? मैंने तो सुनी तुम्हारी लौंडिया भाग गई। ए? सच्ची? ये वो नहीं करवा रहा हूँ मैं, समझ में आई? ये क्या शब्द बोल रही हो तुम कि मेरी लड़की भग गई? बता रहा हूँ। और किसने बताई तुम्हें ये वाली बात? अब वही बताई उनने। किन नहीं? अरे वही जो राम प्रसाद के छोरा की बहू है। कहाँ है? लो तुम्हें ही ना मालूम? जग में ढंढोरा बगल में छोरा, तुम्हें ही ना मालूम? जंग में ढडोरा बगल में छोरा। और कहा तुम्हारी लौंडिया चली गई, तुम्हें ही ना मालूम? बड़े गजब की बात है।
मुखिया जी मुझे मत देखो, जा अपनी लौंडिया ढूंढो। तो ये देख के क्या करूंगा मैं? जा लड़की, लड़की क्या है? क्यों चीख रहे हो? लकड़ी लकड़ी क्या है? तूने मेरी छोरी भगवाई है। मैंने? तू इस बात की जिम्मेदार है। अच्छा, तुझे छोड़ूंगा नहीं अरे मैं। लौंडिया तो भगेंगी ना, बूढ़े बूढ़े के साथ शादी करोगे तो। बूढ़े? 80-90 साल के बुड्ढे के साथ अरे शादी चाहे मैं कैसे भी शादी- रखा ही क्या था, लौंडिया तो भगेंगी। सुन सुन मेरी बात, हाँ बोलो। तुझे बता रहा हूं मैं, तूने ये जो काम किया है ना, और गांव में पूरे में ये पूरी चर्चाएं फैली हुई है मेरी सुनो बेटी मेरी भग गई। बात, मैंने कोई तुम्हारी लड़की नहीं भगवाई, और उसकी उम्र थी शादी करने लायक। हाँ। तो शादी के लिए तुम लड़का तो नहीं ये लेके आया था कहा मैं? टूटने वाले से करने दे। अच्छा उसने अपनी जोरी का जोरी? अपने मनपसंद लड़का देख के भाग गई। इसका मतलब मनपसंद लड़का देख के भाग गई, तुझे सारी बात पता है। सुन, तुझे गांव में रहने नहीं। अब तो चुटकी में भी दम नहीं रहा, पहले तो था। लौंडिया भगने से चुटकी का दम भी निकल गया। चल निकल यहाँ से, दम? निकल यहाँ से। और अब मैं पंचायत बिठाऊंगी साला। क्या बैठा ओ साला? हाँ, सारा मैं ओए। पंचायत बिठाऊंगी। अब भगी भगाई लौंडिया बुलवाऊंगी। और अब तो बहुत सारे कर्म हो गए होंगे, हो सकता है पेट भी बढ़ गया होगा उसका। अब आ जाएगी तो ऐसे बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना? और अब थुकवा के चटवाऊंगी तुम पे। हाँ बताओ। तो कब मैं चाटूंगा? हाँ और कौन चाटेगा? और क्या हम चाटेंगे? हैं? देख चाटोगे तो तुम ही। ऐसे का मत कर बच, मेरी ऐसे बहुत कैसे इज्जत है इस गांव में। दिख रही है, अब क्या? मर्यादा को रखो मेरी बात। ठीक है, तुम्हारी इज्जत है, भोंगो मत पागल कुत्ते की तरह। निकलो। मेरी साला। बेटी कहाँ है? मेरी बेटी को बुला। मेरी बेटी, तुम्हारी बेटी मेरे ब्लाउज में रखी, निकाल के दूं? बताओ। जाओ यहाँ से, चलो तो निकलो क्या यहाँ कह से। रही? ब्लाउज में? हाँ, सुन! अब तो वो किसी और के ब्लाउज में ही मजे ले रही हो। ए! क्या है? तुझसे मेरा 36 का आंकड़ा हो गया। 36 का नहीं, 32 का रख लो। सुन, 32 का हो नहीं, गया। 36 ज्यादा, सॉरी। हाँ। है? बताऊंगा तुझे तो। चूतिया आदमी साला, साला बेबुद्धि का एक नंबर का हरामखोर। लौंडिया खुद की बगी है। अरे वो एंजॉय ले रही होगी कहीं।